So now let's see some of the basic question on the two-pointer approach. So this is you're given a string S, you have to return the palindromic substring which is longest in S. So palindromic means a continuous non-empty sequence of character within a string. So इन्होंने substring की definition दी है. Palindromic means a string is palindromic if it reads same फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड. सो फॉर एग्जाम्पल बी ए बी है, सो आगे से भी बी ए बी है, पीछे से रीड करेंगे तो भी ए बी है. इसका सॉल्यूशन ये है कि स्ट्रिंग के जितने भी इंडेक्सेस हैं उनको सेंटर पॉइंट कंसीडर करो एंड देन लेफ्ट एंड राइट साइड एक्सपेंड करने का ट्राई करो. जब तक वो स्ट्रिंग पैलिंड्रोम रहती है वो लॉन्गेस्ट होगा विद दैट सेंटर. एंड ऐसे सारे सेंटर्स को एक एक करके कंसिडर करके देखो, जिस भी सेंटर पे लॉन्गेस्ट मिलेगी दैट विल बी द फाइनल लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग. They don't want the length, they want the actual longest substring which is BAB here. So बार बार स्ट्रिंग कंस्ट्रक्ट करने की जगह मैं एक रेंज मेंटेन करके रख लूँगा स्ट्रिंग में कि ith से jth इंडेक्स तक थी जो अभी तक की लॉन्गेस्ट सीन थी. फाइनली जब वो डिसाइड हो जाएगी कि ये लॉन्गेस्ट ही है तो उसको फिर जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है उसमें से सबस्ट्रिंग निकाल के रिटर्न कर देंगे. रेंज क्लास हमारी हमेशा की सेवियर स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट मेंटेन करने के लिए रखी है. एंड हमको बार बार साइज़ कंपेयर करना पड़ेगा तो उसका उस रेंज का साइज़ भी हमने यहाँ पे स्टोर कर रखा है. सी रेंज में मैंने बहुत सारी मेथड इम्प्लीमेंट करी थी, बाइनरी सर्च में भी करी थी, जब इंटरवल क्वेश्चन कर रहे थे तब भी करी थी, और सेगमेंट्री में डिफरेंट टाइप की करी थी. और सबको हर बार इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है. रेंज के लिए जो भी रिक्वायरमेंट होती है सिर्फ उस मेथड को इम्प्लीमेंट कर देंगे अगर, दैट इज़ गुड इनफ. नाउ ये है हमारी मेन मेथड जो सॉल्यूशन के लिए कॉल होगी. मैंने एक क्लास लेवल वेरिएबल बना लिया एस को ताकि अक्रॉस द मेथड कॉल्स वो अवेलेबल हो. Longest palindrome range, this will be my answer. If I get a better answer while doing the iteration I'll just update it. Start उसको 0 0 से किया है. So 0 0 means सिंगल कैरेक्टर की एक स्ट्रिंग दी हुई है, दैट इज palindrome. एक कैरेक्टर इज palindrome by definition. देन वहाँ से मैंने इनिशलाइज किया. अब मैं हर इंडेक्स को सेंटर पॉइंट कंसीडर करके चेक कर रहा हूँ कि उससे लेफ्ट एंड राइट साइड कितना मैं एक्सपेंड कर सकता हूँ. सो गिवन दैट सेंटर पॉइंट गिव द लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग विच इज पैलिंड्रोमिक, उसका मैं रेंज रिटर्न कर रहा हूँ. सो आई जस्ट गेट दैट एंड दैट इज माई न्यू पैलिंड्रोमिक रेंज. If that new palindromic range का size is greater than the one I already have, then I update my longest to be the new one. This is same as calculating the maximum number in an array. If you find a new number which is greater than your current maximum, you update your maximum. एंड देन फाइनली जो भी लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक रेंज मेरी बचेगी उसको मैं एस डॉट सबस्ट्रिंग में कॉल करके वो सबस्ट्रिंग कंस्ट्रक्ट कर लेता हूँ स्टार्ट से लेके एंड प्लस वन तक, क्योंकि एंड एक्सक्लूडेड होता है बट हमारी रेंज के हिसाब से हम उसको इंक्लूडेड रख रहे हैं. सब स्ट्रिंग जो जावा बनाता है उसमें वो एंड को एक्सक्लूड रखता है, इसलिए प्लस वन. अब देखते हैं कि कैसे लॉन्गेस्ट विद दिस सेंटर कॉल होता है. तो सब जो वो होती है पैलिंड्रोमिक उसके दो केस हो सकते हैं जिसमें इवन लेंथ होगी या ऑड लेंथ होगी, और ये दोनों डिफरेंट होते हैं क्योंकि जो इवन लेंथ होती है उसमें हर कैरेक्टर का एक मैच होता है, बट जो ऑड लेंथ होती है उसमें सेंटर कैरेक्टर का कोई मैच नहीं होता है. सो जैसे ये ए है, सो इट डजेंट मैच विथ एनीथिंग, बट उसके लेफ्ट और राइट साइड के जो कैरेक्टर होते हैं वो एक दूसरे से मैच करते हैं, एंड देन उसके आगे जो बढ़ते हैं वो भी एक दूसरे से मैच करते हैं. सो ये दो केस करने पड़ेंगे, तो ये एक एक करके देखते हैं. इवन पैलिंड्रोम में जिसको मैंने सेंटर माना है वो और उसके बगल वाला कैरेक्टर, उन दोनों को मैंने स्टार्ट कर दिया कि ये मेरी स्टार्टिंग हो गई है. अब मेरे को बताओ इससे मैं कितना लेफ्ट और राइट साइड एक्सटेंड हो सकता हूँ. सो उसके लिए ये वाली मेथड बनाई जिसमें मैंने दो कैरेक्टर से स्टार्ट किया है. तो इवन वाले केस में दो एडजेसेंट कैरेक्टर मैंने भेजे हैं, उनको मैंने लेफ्ट और राइट से स्टार्ट किया. लेफ्ट को मैं लेफ्ट साइड में भेजूंगा विच इज लेफ्ट माइनस माइनस, राइट को मैं राइट साइड में भेजूंगा. ये दोनों कैरेक्टर मैच होने चाहिए. अगर ये मैच हो रहे हैं सो स्ट्रिंग स्टिल पैलिंड्रोम. यू फर्दर गो लेफ्ट एंड राइट. सो एक तो वो स्ट्रिंग के अंदर होना चाहिए. सो दिस चेक इज दैट लेफ्ट एंड राइट इज स्टिल विद इन रेंज, then only it makes substring, and they should be equal. If they are equal then the string is still a palindrome.
इफ इट इज पैलिंड्रोम ट्राई टू एक्सपेंड मोर। एक पॉइंट ऐसा आएगा या तो वो स्ट्रिंग के बाहर चले जाएंगे या फिर वो अनइक्वल हो जाएंगे। सो नाउ इट हैज नॉट इट इज नॉट लेफ्ट पैलिंड्रोम एनीमोर। सो इसीलिए मैं लेफ्ट जो रेंज रिटर्न करूंगा वो होगी लेफ्ट +1। दैट मीन्स लेफ्ट अब जहाँ आ गया उससे जस्ट पहले वो पैलिंड्रोम था, एंड राइट भी अब जहाँ आ गया है वो राइट साइड प्लस हो के आ रहा है। सो राइट अभी जहाँ है उससे जस्ट पहले लेफ्ट में जहाँ पे वो था, दैट वॉज अ गुड पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। सो उस रेंज को मैं यहाँ से रिटर्न कर दूंगा। एंड सिमिलरली जब मेरे को ऑड वाला करना होगा तो उस केस में मैं एक सिंगल कैरेक्टर से स्टार्ट करूंगा। सिंगल कैरेक्टर से स्टार्ट करने से क्या है, सेंटर को भी मैंने 2 बार कॉल किया है। यहाँ पे सेंटर सेंटर स्टार्ट होगा, लेफ्ट और राइट दोनों सेम इंडेक्स से स्टार्ट होंगे, तो करंट सेम कैरेक्टर तो सेम ही होगा। दैट मीन सेम इंडेक्स पे अगर मैं चेक करूंगा, सबसे पहला वाला चेक जो होगा लेफ्ट और राइट के लिए, इट विल बी ऑन द सेम सेंटर। सो इट विल बी एनी वे इट विल बी ट्रू। जस्ट दैट उसके बाद से लेफ्ट एक लेफ्ट साइड में जाएगा और राइट उसके सेंटर के राइट साइड में जाएगा। सो फर्स्ट ऑपरेशन के बाद में लेफ्ट एंड राइट इज गोइंग टू बी सेंटर विच वॉज सेंट -1 एंड राइट इज गोइंग टू बी सेंटर +1। सो दिस इज हाउ इट विल बिकम अ ऑड लेंथ पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग। बाकी उसके आगे का आइडिया सारा सेम ही है। सो इन दोनों में से भी जो बड़ा है, इफ इवन वाली बड़ी है तो आई हैव सेंड इवन बैक द रेंज, एंड अगर ऑड वाली बड़ी है सो आई हैव सेंड बैक द ऑड वाली रेंज। वी कैन नॉट टेल जस्ट बाय गेटिंग अ स्ट्रिंग की ऑड लेंथ वाली पैलिंड्रोम बड़ी बनेगी सबसे या इवन वाली। सो मैंने दोनों को चेक करके देख लिया, दोनों में से जो बड़ी होती है उसको जस्ट रिटर्न कर दिया रेंज को। दिस इज़ अ सिंपल एग्जाम्पल, दिस इज़ एक्चुअली अ सिंपलर एग्जाम्पल फॉर 2 पॉइंटर, क्योंकि इससे काफ़ी डिफिकल्ट होते हैं। लेट्स सी अ फ्यू मोर देन। रिमूव डुप्लीकेट। सो यू आर गिवन एन, ये भी इजी है, लीड कोड ने भी लिखा है, गिवन एन इंटीजर एरे नम्स सॉर्टेड इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर, रिमूव द डुप्लीकेट इन प्लेस। इन प्लेस मीन्स अच्छा इनके पास नहीं है डेफिनेशन। इन प्लेस मीन्स नया एरे नहीं बनाना है, उसी एरे में अपडेट करना है। सच दैट ईच यूनिक एलिमेंट अपीयर्स ओनली वंस इन द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स शुड बी केप्ट द सेम। सो ऑब्वियसली वो sorted रहने चाहिए आफ्टर आंसर। Consider the number of unique element in nums to be k. After removing the duplicate element, return the number of unique element. So जितने पोजीशन आपने फिल कर दिए हैं वो नंबर रिटर्न करना है। द फर्स्ट के एलिमेंट ऑफ नम्स शुड कंटेन द यूनिक नंबर्स इन द sorted order. The remaining element beyond the index k-1 can be ignored. So they didn't ask me कि बचे हुए राइट साइड में जो एलिमेंट उनका क्या करना है, यू कैन लेफ्ट देम एज इट इज़। बट अगर वो बोलते तो जहाँ पे मैंने अपनी यूनिक एलिमेंट भरना ख़त्म किए हैं एरे में, उसके आगे में सब 0 असाइन कर देता है इफ़ दैट वाज रिक्वायरमेंट, बट दिस वाज नॉट रिक्वायरमेंट। सो लेट्स सी इसका सोल्यूशन कैसे करते हैं। सो मेरे 2 पॉइंटर रहेंगे, एक स्लो रहेगा जो यूनिक एलिमेंट्स को असाइन करता चलेगा एक एक करके, और दूसरा एक आई रहेगा जो आगे चलता जाएगा, जो नॉन यूनिक एलिमेंट्स हैं, जो रिपीटेड एलिमेंट हैं, उसके सिर्फ लास्ट वाले पे पहुंच के रुकेगा। लास्ट वाले को वो जो स्लो चल रहा है उस पर असाइन कर देगा, एंड देन आगे चला जाएगा, एंड अगेन जो उसका मल्टीपल रिपीटेड आएंगे उसमें से लास्ट वाले पे जाके रुकेगा। सो लेट्स सी ये कैसे काम करता है। आई को 0 से लेके फुल लेंथ तक चलाएंगे, वाइल i+1 इज लेस देन नम्स डॉट लेंथ। दैट मीन्स जो लास्ट एलिमेंट है उससे भी एक पहले रुकना है मेरे को आई के लिए, क्योंकि आई अपने आगे वाले एलिमेंट को चेक कर रहा है कि उसके आगे वाला एलिमेंट अगर उससे सेम है, दैट मीन्स यू आर ऑन अ स्ट्रेच विच इज़ ऑफ सेम नंबर। मेरे को चाहिए कि आई वहाँ पे जाके रुके जो उस रिपीटेड एलिमेंट का लास्ट एलिमेंट हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ये 111 है, सो आई शुड स्टॉप एट दिस लास्ट वन। Why this is needed we will see in a second. Now nums dot slow, slow is लेफ्ट साइड से जो यूनिक एलिमेंट मिल रहे हैं उनको एक एक करके फिल करता जा रहा है। वो जो अब नया यूनिक एलिमेंट मिला है जो कि उसका लास्ट वाला इंस्टेंस है वो असाइन कर देंगे, एंड देन वील गो टू द नेक्स्ट यूनिक एलिमेंट। सो i+1 वॉज नॉट इक्वल्स टू नम्स ऑफ आई। सो ये वाला वाइल लूप तब रुकेगा तभी जब नम साइज नॉट इक्वल्स टू नम्स i+1। दैट मीन्स यू आर एट अ लास्ट इंस्टेंस ऑफ अ रिपीटेड एलिमेंट, द i+1 इज अ न्यू यूनिक एलिमेंट। सो इसीलिए ये स्लो पे मैं वो लास्ट वाला एलिमेंट असाइन कर दूंगा, और आई देन उसके बाद फॉर लूप में वापस जाके नेक्स्ट यूनिक एलिमेंट पे चला जाएगा।
देन फाइनली उन्होंने बोला था जितने नंबर आपने फिल किए हैं उसका इंडेक्स रिटर्न कर दो। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो एक बार एग्जांपल से देखते हैं। जैसे ये 0 0 है, सो आई स्टार्ट होगा 0 से, इट विल चेक कि क्या आई प्लस वन 0 के बराबर है, इट इज़ ट्रू, सो इट विल इंक्रीमेंट टू 1, आई इज़ 1 राइट नाउ। अब ये फिर चेक करेगा क्या आई प्लस वन आई ऑफ नम्स आई के बराबर है, सो इट इज़ नॉट, सो यू आर एट सच इंडेक्स विच इज़ लास्ट इंस्टेंस ऑफ अ रिपीटेड एलिमेंट। यू विल असाइन स्लो है, मैंने वो 0 से स्टार्ट किया है, सो नम्स ऑफ स्लो विच इज़ 0 विल बी असाइन टू 0। सो पहले वाले इंडेक्स पे ऑल्दो ऑलरेडी 0 था बट 0 असाइन हो जाएगा, एंड देन विल इंक्रीमेंट आई टू द नेक्स्ट एलिमेंट विच इज़ 1। सो अब 1 तब तक आगे बढ़ाएगा इंडेक्स को जब तक रिपीटेड एलिमेंट है, लास्ट वाले 1 पे आके आई रुक जाएगा। उस पॉइंट पे आई प्लस वन इज नॉट इक्वल्स टू आई, सो आई हैज़ स्टॉप्ड हियर। एंड अब क्या होगा, स्लो जो है वो सिर्फ 0 को असाइन करके 1 पे आया था, तो इसका मतलब नम्स ऑफ 1 की वैल्यू असाइन हो जाएगी 1, एंड दिस इज हाउ वी आर पुटिंग ओनली द यूनिक एलिमेंट। सो ये जो एरे है ये हो जाएगा 0 एंड देन 1, एंड देन आई इंक्रीमेंट होके हो जाएगा 2 पे, एंड देन तब तक चलेगा आगे जब तक वो सेम एलिमेंट है, तो ये 2 पे आके रुकेगा। एन यू एम एस ऑफ स्लो विच हैज़ बिकम नाउ 1 इंडेक्स 2, ये वाली लोकेशन पे आ चुका है वो, तो यहाँ पे वो 2 असाइन कर देगा, तो एलिमेंट्स हो जाएंगे 0 1 एंड 2, एंड देन सो ऑन एंड सो फॉर्थ। तो अब हम है ना एक बार इस एग्जाम्पल को प्रिंट करके देख सकते हैं, इट विल मेक इट मच ईजियर टू अंडरस्टैंड। क्या होता है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, आई कहाँ आके रुकता है, आई रुकता है जो लास्ट इंस्टेंस ऑफ रिपीटेड एलिमेंट है। एक तो ये, और क्या चीज़ देखनी है मेरे को चेक करना है कि व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ स्लो बिफोर दिस एंड व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ नम्स इज डॉट टू स्ट्रिंग एंड नम्स। यस, ये सारी चीज़ें मैं देखूंगा, स्लो पे असाइन हो जाएगा, एंड आफ्टर असाइनमेंट ऑल्सो आई वॉन्ट टू सी। सो बिफोर असाइनमेंट दिस, वैसे आई तो सेम रहेगा, स्लो इंक्रीमेंट हो जाएगा एंड एरे की वैल्यू बदल जाएगी। दिस इज आफ्टर असाइनमेंट। नाउ लेट्स सी, थैंकफुली लीड कोड डिबग स्टेटमेंट अलग से प्रिंट करता है। ये 112 वाला तो सिंपल ही है, ये वाला देखते हैं मेन जो हम देख रहे थे। Oh, I missed a space here. This doesn't look very good. Yes, so before assignment I है 1, I जाके रुका है फर्स्ट लास्ट इंस्टेंस ऑफ अ यूनिक एलिमेंट पे, I is 1, स्लो इज 0, सो 0 पे यहाँ पे असाइन हो जाएगा 0 जो ऑलरेडी था वैसे तो, बट एल्गोरिथम यही है। आफ्टर असाइनमेंट कोई चेंज नहीं हुआ है आइडियली, बट स्लो इंक्रीमेंट हो गया है। ऑर्डरिंग यहाँ लिखी है वैसे, पहले आई है फिर स्लो प्रिंटेड है। देन आई जाके रुकेगा 4 पे, 4 पे क्यों रुकेगा, 1 का जो रिपीटेड है उसका लास्ट इंस्टेंस 0 1 2 3 एंड 4 पे है, तो आई 4 पे रुका है, स्लो यहाँ पे है। असाइनमेंट कैसा होता है, नम्स ऑफ स्लो विच इज़ 1 पे जो नम्स ऑफ आई है, आई जहाँ जाके रुका है वो असाइन हो जाता है, तो स्लो है 1 पे, 1 पे असाइन हो जाएगा 1, मतलब इंडेक्स 1 पे वैल्यू 1 असाइन हो जाएगी। देन आई जाके रुकेगा 6 पे क्योंकि 2 का लास्ट इंस्टेंस है यहाँ 6 पे। अब स्लो 2 पे है तो स्लो की वैल्यू अपडेट होके हो जाएगी 2, एंड देन आई जाके रुकेगा फाइनली 8 पे क्योंकि 3 की लास्ट इंस्टेंस है 2। देन सॉरी 3 की लास्ट इंस्टेंस है 8 पे, एंड स्लो है अभी 3 पे, तो जो 3 इंडेक्स है 0 1 2 3 ये वाला, इस पे वैल्यू असाइन हो जाएगी 3। एंड लेट्स सी मोर, आई जाके रुकेगा 9 पे क्योंकि 9 ही 4 का एक मात्र लास्ट इंस्टेंस है, और स्लो है अभी 4 पे विच इज़ दिस इंडेक्स, तो स्लो पे वैल्यू असाइन हो जाएगी 4। दिस इज़ हाउ सारे यूनिक एलिमेंट स्टार्टिंग में असाइन हो गए, उसके बाद के जो है डोंट केयर।
बट मैंने जितने असाइन कर दिए और स्लो उसके बाद यहाँ पे रहेगा विच इज़ द नंबर 5 एंड जिस इंडेक्स पे रहता है दैट ऑल्सो रिप्रेजेंट हाउ मेनी नंबर्स आर बिफोर इट, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट होता है. सो आई कैन रिटर्न स्लो एज वेल फ्रॉम हियर. दिस इज अनदर, दिस इज ऑल्सो सिंपल क्वेश्चन ओनली. एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं. फाइंडिंग द ट्रिपलेट्स. ट्रिपलेट सम इन द एरे, ये वाला. So you are given an array ARR and an integer target. Determine if there existed triplet in the array whose sum equals given target. Return true if such a triplet exists. Otherwise return false. So ये क्वेश्चन दिया हुआ है. इसमें ट्रिपलेट फाइंड करने हैं जिसका सम इस टारगेट के बराबर हो. ब्रूट फोर्स इज वेरी सिंपल. 3 लूप लगाओ, उन तीनों इंडेक्स पे वैल्यूज का सम अगर टारगेट के बराबर है तो यू रिटर्न ट्रू, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स. एक आध तरीका और देख सकते हैं. सो मैं लेफ्ट से स्टार्ट करता हूँ. आई के लिए, जे और के लिए मैं क्या करता हूँ, जे सिर्फ एक ही लूप लगाता हूँ और एक हैश मैप मेंटेन करते हुए चलता हूँ जो स्टोर करता चलेगा जो जो नंबर मैंने देख लिए हैं. सो जे अब जिस नेक्स्ट नंबर पे पहुँच गया है, इट हैज़ टू फाइंड आउट सच नंबर जिसका सम आई और जे के साथ में ऐड करके टारगेट के बराबर हो जाए, विच आई कैन फेच फ्रॉम द हैश सेट. सो दैट कैन बी डन इन ऑर्डर n स्क्वायर टाइम, क्योंकि आई और जे सिर्फ दो ही लूप्स चला रहा हूँ मैं, और जो तीसरा नंबर है उसका एग्जिस्टेंस मैं हैश मैप से चेक कर लेता हूँ. सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो n स्क्वायर ही होगी, बट इसमें एडिशनल स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है, उससे भी बेटर सॉल्यूशन हो सकता है. तो एक और सॉल्यूशन ये हो सकता है, आई और जे ले और फिर के कितना हमको चाहिए है एग्जैक्टली वो मेरे को पता है. सो टारगेट माइनस आई माइनस जे अगर मैं कर देता हूँ, सो व्हाट इज लास्ट थर्ड नंबर रिक्वायर्ड दैट आई नो. If I sort the array beforehand in n log n time, I can do the binary search on the rest of the array to find out कि मेरे को k मिल पा रहा है कि नहीं, तीसरा नंबर मिल पा रहा है कि नहीं. सो इन दैट केस ऑल्सो दो नंबर पे मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो n स्क्वायर, एंड देन बाइनरी सर्च इज मोर log n, सो दैट विल बी n स्क्वायर log n. इससे भी बेटर सॉल्यूशन हो सकता है विच इज टू पॉइंटर, विच इज दिस क्वेश्चन इज मोर लाइक इंट्रोडक्शन फॉर टू पॉइंटर. सेम आइडिया हम बाकी जगह पे भी लगाते हैं टू पॉइंटर के लिए. सो लेट्स सी टारगेट सम वाला कैसे टू पॉइंटर वर्क करता है इसमें. सो लेट्स से ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि -5 3 2 -2 6 0 and 1 ये नंबर प्रेजेंट है, एंड यू हैव टू फाइंड अ टारगेट इन दिस एरे. एरे के एलिमेंट्स हैं और इंडेक्स हैं. टारगेट इज 0. सो 3 नंबर ढूंढो जिनका सम 0 हो. वैसे हम यहाँ देख के बता सकते हैं 5 3 और 2 इन सबका सम 0 है. फाइंड कैसे करेंगे, लाइक प्रोग्रामेटिकली कैसे फाइंड करेंगे अगर एग्जाम्पल ना दिया हो. सबसे पहली चीज़ तो सॉर्ट कर दो उसको सॉर्ट कर दिया तो ये -5 -2 0 1 2 3 एंड 6 बन गया है. ठीक. नाउ हम एक पहला एलिमेंट, 3 एलिमेंट है ना, उसमें से पहला एलिमेंट लेंगे, उसको तो लेफ्ट टू राइट डायरेक्ट ट्रेड करेंगे, नो ऑप्टिमाइजेशन ऑन दैट. बट सेकंड और थर्ड एलिमेंट फाइंड करने के लिए मैं थोड़ी ट्रिक लगाता हूँ, विच इज आई टेक 2 इंडेक्सेस. 2 is 1 plus 1, like फर्स्ट इटरेटर की जो वैल्यू है दैट प्लस 1, एंड 3 स्टार्ट करता हूँ मैं एरे के एंड से. अब आइडिया क्या है, ये 2 पॉइंटर अप्रोच का कोर है. सो लेट्स सी करंट सम क्या है. जो करंट तीनों इंडेक्सेस जिस पे पॉइंट कर रहे हैं उनका सम है -2 -5 एंड 6. सो दैट सम इज इक्वल्स टू 1, एंड दैट सम इज एक्चुअली ग्रेटर देन टारगेट. तो मेरे को 0 चाहिए है, उससे बड़ी है वैल्यू. आइडिया क्या रहता है कि अगर आपका जो सम है वो बड़ा है टारगेट से, यू नीड टू डिक्रीज इट. हाउ कैन यू डिक्रीज इट? 2 और 3 पे ऑपरेशन करके. 2 ऑलरेडी मिनिमम वैल्यू पे है, तो अगर मैं इसको इंक्रीमेंट करूंगा तो मेरे को बड़ी वैल्यू ही मिलेंगी और मेरा सम ऑलरेडी बड़ा है. तो ओनली थिंग आई कैन डू इस 3 को रिड्यूस करना है. 3 मैक्सिमम वैल्यू पे है. 3 को अगर मैं रिड्यूस करूंगा लेफ्ट साइड में, दैट मीन्स लेफ्ट साइड के एलिमेंट्स को चेक करूंगा,
So 3 is going to be reduced, that is total sum is going to reduce as well. So इसलिए मैंने 3 को reduce कर दिया. अब नया सम कितना है, -2 -5 -2 and 3 now instead of 6. So total sum is -4 now and that is less than the target. So मेरे को 0 चाहिए था, उससे छोटा मिल गया. Then छोटा मिल जाता है तो मेरे को अपना सम बढ़ाना है. बढ़ाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, 2 को इंक्रीमेंट कर सकता हूँ. 2 अपनी मिनिमम वैल्यू पे है तो 2 को मैं इंक्रीमेंट कर दूंगा. 2 एक बड़ी वैल्यू पे पहुंच जाएगा एंड सम अब अपडेट हो जाएगा -5 0 और 3 विच इज इक्वल्स टू -2. अभी भी छोटा है तो मैं लेफ्ट को और इंक्रीमेंट करूँगा तो उसके बाद सम हो जाएगा -5 1 and 3 विच इज -1. अभी भी छोटा है, थोड़ा और इंक्रीमेंट करेंगे. देन अब सम हो जाएगा -5 2 and 3 which is 0 which is equals to the target. So we were able to find our target and this is the whole idea of two pointer. वन वाला जो अभी जैसे इसमें नहीं मिलता तो मैं 1 को इंक्रीमेंट करता और फिर से 2 को रीसेट 2 और 3 दोनों को रीसेट कर देता और फिर उन दोनों को लेफ्ट और राइट साइड से पास लाता एक एक करके. सो 1 का एक इटरेशन रहेगा और उसके अंदर 2 और 3 एक सिंगल इटरेशन में चल रहे हैं. दैट मीन्स दे विजिट ईच एलिमेंट वंस ओनली. सो उनकी मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन विथ गिवन index 1 fixed, 2 and 3 can iterate up to n elements. So that will be done for n elements of 1. So n की 1 की possible n values होंगी और हर एक वैल्यू के लिए there could be n operation for 2 and 3. So total time complexity is n square. But one more idea here. So let's say ये वाले पॉइंट पे जब हम थे और हमारा सम था -5 0 और 3 which is -2. सो मैंने क्या किया था, बढ़ाने के लिए मैं एक ही चीज़ कर सकता हूँ विच इज़ 2 को आगे कर दिया तो उससे टोटल सम इंक्रीज हो रहा है. बट वाई कैन आई इंक्रीज इट जस्ट फ्रॉम हेयर. जब मैंने 3 को डिक्रीज 6 से डिक्रीज करके 3 कर दिया था तो क्यों मैंने रीसेट नहीं कर दिया उसको पीछे, वापस -2 से जाके चेक करो कोई सा मिल रहा है कि नहीं. उस केस में एक्चुअली n स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती. what is the concept behind it? So जब मेरा सम मैं अभी देख रहा हूँ which is -5 0 and 3. so उससे बड़े नंबर which is 6 पे मेरा पॉइंटर था और उस टाइम पे जो मेरा 2 था उसके साथ में सम अगर बड़ा था तो उससे छोटे नंबर पे अगर मैं राइट ले आऊँ और 2 को भी और छोटा कर दूं तो वो तो कभी भी टारगेट तक नहीं पहुंचने वाला क्योंकि एक बड़े नंबर के साथ में 2 की जो छोटी वैल्यूज थी वो नहीं पहुंच पा रही थी. तो 3 के और छोटे नंबर के साथ में जो 2 की छोटी वैल्यू है उन पे तो वो कभी नहीं पहुंचने वाला. दैट इज़ वन. सेकेंड थिंग इज अभी जो करंट वैल्यू है 2 की वो और 3 की जो वैल्यू है वो उनका सम जो है वो छोटा है मेरे को टारगेट जितना चाहिए है. तो इसीलिए मैं 2 को लेफ्ट साइड में जितनी भी वैल्यू है उनको कंसीडर करने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि करंट वैल्यू से ही टारगेट सम जो सम बन रहा है वो टारगेट से छोटा है. तो लेफ्ट साइड वाली वैल्यू से किसी के साथ कंसीडर करूँगा तो अगेन छोटा ही होगा. दिस इज़ वाई यू कैन जस्ट डू द इंक्रीमेंट ऑन 2. This idea is slightly more complicated so you can forget it as well. Implementation याद रखना कि ऐसे करते हैं अगर sorted array मिले. Let's see the implementation. आइडिया अगर पता है या फिर बना लिया अपने से विच इज़ अनलाइकली तब इम्प्लीमेंटेशन सिंपल है. सो सॉर्ट कर दिया, आई को इटरेट करा 0 से n तक, l स्टार्ट किया i+1 और r स्टार्ट किया n-1 से while l is less than r. So there is some elements left to consider. Current sum is I, l and r. If the current sum is equals to required sum that means मिल गया. So you can return true from there. एंड दो कंडीशंस एग्जैक्टली जो हमने डिस्कस करी थी. अगर करंट सम लेस देन द रिक्वायर्ड सम है सो यू ट्राई टू इंक्रीमेंट योर सम बाय इंक्रीमेंटिंग द वैल्यू ऑफ एल. एंड अदर केस जिसमें करंट सम इज ग्रेटर दैट मीन्स यू ट्राई टू रिड्यूस योर करंट सम which is by reducing the value of r. So r minus minus. एंड ये सब अटेम्प्ट करेंगे फुल एल और आर को चेक करेंगे. अगर एक भी नहीं मिला तो
आई को नेक्स्ट करेंगे, आई के पूरी लास्ट वैल्यू तक जाएंगे। एक्चुअली इसको -3 कर दें तो थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगा, 3 नंबर कम हो जाएंगे, 2 एक्चुअली, 2 नंबर छोड़ने हैं लास्ट के एल और आर के लिए। और ये सब करने के बाद में नहीं मिला तो रिटर्न फॉल्स की कोई ट्रिपलेट नहीं था। दिस इज द कोर आइडिया फॉर द 2 पॉइंटर अप्रोच।